2025 में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको खुद की एजेंसी शुरू करनी है 2025 में, तो कौन से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, क्या करना चाहिए, मैंने किसके साथ शुरू किया था, कितना पैसा लग जाता है, और मैं ऐसे जुगाड़ बताने वाला हूं आपको जिससे फ्री में भी हो जाएगा, कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपके। खुद का प्रोडक्ट या सर्विस कैसे बनाएं 2025 में। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस एकदम टॉप नॉच बनाना पड़ेगा, एकदम अलग बनाना पड़ेगा। मैं आपको वो सारी प्रूवन चीजें बताने वाला हूं जो 2025 में चलती है, मतलब ऐसी सर्विसेज बताऊंगा। अगर आपने खुद की एजेंसी में ये सर्विसेज रख ली तो आप 100% स्केल कर जाओगे, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। एक साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, जिसपे 50,000 से ज्यादा व्यूज आए थे। ये वीडियो इसका अपडेटेड वर्जन है। तो अगर 2025 में शुरू करना है तो वो सब कुछ बदल चुका है जो मैंने इस वीडियो में बताया था, क्योंकि वो सर्विसेज बदल चुकी हैं, वो प्राइसिंग चेंज हो गई है, मार्केट चेंज हो गई, बिजनेसेस बदल गए हैं, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। और अगर किसी को लग रहा है कि इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई है, तो भाई इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। जहां पर पहले एक दो क्लाइंट्स मिलते थे, इस पॉइंट पर क्लाइंट्स खुद एक अच्छी एजेंसी को ढूंढ रहे हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करने के बाद वर्क पोर्टफोलियो कैसे बनाए, क्योंकि बिना वर्क पोर्टफोलियो को तो क्लाइंट्स ही नहीं मिलेंगे। वर्क पोर्टफोलियो बनाने के बाद क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे क्लाइंट्स लेके आने, और फाइनली अगर क्लाइंट आ जाता है तो इनवॉइस कब दे, एग्रीमेंट कब दे, उसको कोटेशन कब भेजनी है, पैसे कैसे लेने, जीएसटी में लेने, नॉन जीएसटी में लेने, और फाइनली अपनी एजेंसी को स्केल कैसे करना है। मतलब रुकना नहीं है। मेरे ही जैसे मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर शुरू किया था और फिर मैंने एजेंसी में स्केल किया, आपको कैसे स्केल करना है मैं आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। जितने लोग वीडियो पे नए हैं, मुझको नहीं जानते, हाय दिस साइड आदित्य, और मैं पिछले 8 सालों से डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं। 2017-18 में मैंने अपना करियर शुरू किया था फ्रीलांसिंग से, देन मैंने इस छोटे से ऑफिस से ट्रांजिशन किया अभी रिसेंटली इस बहुत बड़े ऑफिस में। पिछले कुछ सालों में हमने 2-3 ऑफिस बदले, और फाइनली अभी हम इस ऑफिस में हैं। हमारी 15 से 20 लोगों की टीम है, 2 ऑफिसेस हैं, लखनऊ में, एक पुणे में। वी हैव अराउंड 70 to 80 रिटेनर क्लाइंट्स, जिनको हम मेनली परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लैंडिंग पेज, ये सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं 60% आर फ्रॉम इंडिया एंड रेस्ट 40% आर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान रहे ये वीडियो 2 साइडेड होने वाली है। मैं आपसे बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, तो आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, कमेंट सेक्शन ओपन करके रखना है। आपको ना बार बार कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैं आपको इसमें ज्ञान नहीं देना चाहता हूं, मैं इसको इंगेजिंग रखना चाहता हूं कि आप वीडियो के एंड तक, अगर ये 20-25 मिनट का भी वीडियो हो जाता है ना, तो मैं चाहता हूं एंड तक बने रहो, आप मुझे बताते रहो, मैं आपको सिखाता रहूं और आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहो। लास्ट वीडियो पे 100 से भी ज्यादा कॉमेंट्स भी आए थे, तो इस वीडियो के एंड में मैं इन सब कॉमेंट्स को भी आंसर करने वाला हूं। जो आप लोगों के जनरल डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं एजेंसी रिलेटेड, वो सब कुछ इस वीडियो के एंड में मैं कवर भी करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या एक्चुअल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है भी या नहीं। देखो, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप डे 1 से आपको कोई ना कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करना ही है। देखो, रूल तो ये कहता है कि अगर आपका 19 या 20 लाख उसके नीचे आपका ईयरली रेवेन्यू है, मतलब अगर आप साल का 20 लाख रुपए के अंदर अंदर का काम कर रहे हो, तो आपको किसी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के ही वो काम कर सकते हो। पर आप फिर भी चाहते हो रजिस्ट्रेशन कराना, तो आप डे 1 पे भी करा सकते हो। अगर आपका 0 रेवेन्यू है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है, तो आपको हर महीने जीएसटी पे फाइल करनी पड़ेगी। वो नील पे फाइलिंग होगी, मतलब आपका कोई भी बिजनेस नहीं हुआ है। पर मेरा सजेशन होगा कि यार जितने भी लोग शुरू कर रहे हैं, आप अपना चाहो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इससे आपको 2-4 एडवांटेज मिलते हैं। सबसे पहले, जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो, आप ये बताते हो कि आपकी कंपनी है, प्रॉपर आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है, आपके पास कंपनी का प्रॉपर करंट अकाउंट है। जब आप करंट अकाउंट में पैसा लेते हो, आप कंपनी का नाम बताते हो, और जितना टाइम पुराना होता जाएगा वो कंपनी पुरानी होती जाएगी। तो अगर 3-4 साल बाद कोई बंदा आपका जीएसटी नंबर डाल के सर्च भी करता है, तो वो देख पाएगा कि हाँ, ये कंपनी काफी पुरानी है। तो इससे ना ट्रस्ट बढ़ता है लोगों पे। अगर आप खुद को सिर्फ फ्रीलांसर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ना लोगों का बहुत ट्रस्ट कम हो जाता है कि यार फ्रीलांसर है, कभी भी फोन उठाना बंद कर देगा, कभी भी गायब हो जाएगा। बट लोगों का एक कंपनी पे ट्रस्ट रहता है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना, तो बहुत सारा है यार, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है। बट मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैंने जो शुरू किया था, मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कराई थी। मैंने एक सीए को यार 1000-1500 रुपए दिए थे काफी पहले, और हो गया था।
बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस भी हैं जिसको देखकर आप खुद रजिस्टर कर सकते हो, पर मैंने खुद किया नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप किसी भी सीए को ढूंढ दो, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट से 1000-1500 रुपए में, इससे ज्यादा नहीं लगता है। अगर कोई लग रहा है तो नेगोशिएट करो उससे। तो ऑलमोस्ट ये 0 रुपीज है आज के टाइम में। आप इतने पैसे से अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हो। आप अपना एक ब्रांड नेम रखो, कंपनी रजिस्टर करवाओ, आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। उस जीएसटी नंबर से आप रेजर पे का अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप उसी कंपनी के नाम से अपनी वेबसाइट बना लो। अब आप खुद को एज अ कंपनी की नेम से रिप्रेजेंट करोगे और उसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपका अपना करंट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। जनरली करंट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो 5000 या 10,000 रुपए मेंटेन करके रखना पड़ता है। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसमें 5000 रुपए के आसपास मेंटेन करना रहता है। अगर आप एक्सिस बैंक या फिर किसी दूसरी बैंक में जाते हो तो उसमें 10,000 के आसपास रहता है लिमिट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके पता कर सकते हो कि कौन से बैंक में कितना कम मेंटेन करके रखना है और आप उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अब फाइनली आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपकी खुद की सर्विस है या प्रोडक्ट है वो कैसे क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा। देखो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या ही है, प्रोडक्ट सर्विस क्या क्रिएट करना, यहाँ पे तो ग्राफिक्स बना लेंगे कैनवा से या फ्री पिक से टेम्पलेट उठा के फोटोशॉप से ग्राफिक बन जाएंगे, 2-4 कैनवा से स्टॉक वीडियोस वो रील्स बन जाएंगी, क्लाइंट को 10-15 ग्राफिक हर महीने देते रहेंगे और उससे 5-10 हजार रुपए चार्ज करते रहेंगे। भाई ये कहानी बहुत सीधी सादी थी 2024 में। अगर मेरा आप पुराना वाला वीडियो देखोगे 2025 में एकदम बदल चुका है। ये कैनवा के ग्राफिक्स, होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर वाले ये रील्स जो कि आप कैनवा से बनाते थे, ये सब कुछ नहीं चल रहा है आज के टाइम। हाँ, हो सकता है आप 4-5 हजार रुपए किसी क्लाइंट से कमा लो, बट वो क्लाइंट रिटेन नहीं रहेगा। इससे आप एजेंसी नहीं शुरू कर पाओगे। कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस ऑफिस से अगर इस ऑफिस में ट्रांजेक्शन किया है, हमारी 15-20 लोगों की टीम है, आज के टाइम हम 2-2 ऑफिस मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो आप सोचोगे कि एजेंसी बहुत स्टेबल बिजनेस बना लो, वो नहीं हो पाएगा सिर्फ इन सर्विसेज के बेस पे। तो 2025 में क्या सर्विसेज चलती हैं, देखो अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस डाले थे कंटेंट मार्केटिंग और यूजीसी एड्स के ऊपर। तो इस वीडियो के बाद आपको जाके ये सारे वीडियोस देखने हैं। 2025 सब कुछ वीडियो पे और कंटेंट मार्केटिंग पे शिफ्ट हो चुका है। आज के टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग में ग्राफिक्स का और बहुत कम रोल रह गया है। अगर आप कोई क्लाइंट अप्रोच भी करते हो तो उसको 4-5-6 ग्राफिक्स से ज्यादा मत दो। इसके पहले जो वीडियो था वहां पे मैं कह रहा था कि 15-20 ग्राफिक्स दो, आप इस प्राइसिंग में रखो, बट आज मैं कह रहा हूं कि 4-5 से ज्यादा ग्राफिक्स मत रखो। ये जो कैनवा से आप रील्स बनाते हो स्टॉक वीडियोस वाली, ये सब नहीं चलती हैं। तो क्या चलता है आज के टाइम, देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग में अब आपको बहुत क्रिएटिव रहना पड़ेगा, बहुत ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी बिजनेस के पास जा रहे हो तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस रेडी होना चाहिए। अब वो प्रोडक्ट सर्विस कैसे क्रिएट करना है, देखो अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको बहुत हाई प्राइस करो, आप इसको 25,000, 30,000 या 40,000 रुपए पे करो। आपको इसे 10 से 15,000 के रुपए के बीच में करना है। स्टार्टिंग में आपको पैसे नहीं कमाने की, आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। स्टार्टिंग में आप ये देखो कि आपकी बस कॉस्ट निकल जाए, आप अपने सर्विसेज को कम प्राइस पे, लोवेस्ट प्राइस पे ऑफर करो। आप उस क्वालिटी की सर्विस दो जो एक एजेंसी देती है, बट आप प्राइसिंग इतनी कम चार्ज करो कि क्लाइंट आपके पास बार बार लौट के आए, उसको उस प्राइस पॉइंट पे वो सर्विस मिले ही नहीं। तो शुरुआत में अगर आपने 5-6 महीने काम ऐसे कर लिया, आपने खुद का वर्क पोर्टफोलियो बना लिया, तो उसके बाद आपके लिए बहुत स्कोप है, बहुत रिपीट बिजनेस, रेफरल बिजनेस आपको मिलता रहेगा। तो आप अपनी सर्विस की प्राइसिंग 10 से 15,000 के बीच में आप प्लेस कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, तो आप देखो 4-5 ग्राफिक्स महीने के आप इंक्लूड कर दो, वो इनफ है फेस्टिवल को कवर करके, क्योंकि आज भी क्लाइंट इन ग्राफिक्स को शेयर करते रहते हैं। बट इसमें आपको अब इंक्लूड करना है कंटेंट क्रिएशन। जो भी बिजनेस है उसको शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट और लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट जरूर इंक्लूड करो। शॉर्ट फॉर्म तो जरूर इंक्लूड होना चाहिए कि महीने की 15-16 रील्स, ठीक है, कि अगर आप 15 रील्स भी हैं तो ये डिसाइड करना है कि वो कंटेंट बनाएगा कौन। अगर आपको बिजनेस ओनर कंटेंट बना के देगा तो आप उसको ना कंटेंट पे थोड़ा बहुत समझाओ। आप उसको मेरी ये वाली वीडियो दिखा सकते हो या फिर आप खुद मेरी ये कंटेंट मार्केटिंग वाली वीडियो देख सकते हो, और फिर आप क्लाइंट को समझाओ कि कौन कौन से आपको इक्विपमेंट चाहिए, बेसिक इक्विपमेंट दिला दो, वीडियो शूट करे। और उसके बाद अगर आपको खुद वीडियो एडिटिंग आती है, अगर आपको नहीं आती है तो आप किसी वीडियो एडिटर के साथ आप कोलैब कर सकते हो। उसको प्रोजेक्ट बेसिस पे आप रख लो, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप उसको दोगे, नंबर ऑफ रील्स दोगे, उस हिसाब से उसको पे कर दो। तो क्लाइंट से वीडियोस बनवा लेने हैं और फिर आपको उन वीडियोस को एडिट करा के सोशल मीडिया पे शेयर करने हैं। ध्यान रहे यहाँ पे आपको बहुत क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी। क्लाइंट को आपको इस तरह से कंसल्ट करना है, समझाना है कि वीडियोस काफी इंगेजिंग होने चाहिए, तभी वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे चलेंगे, तभी क्लाइंट के बिजनेस को इंगेजमेंट आएगी, क्लाइंट को बिजनेस रिस्पॉन्स आएगा, बिजनेस जनरेट होगा और
तभी वो आपका रिटेनर क्लाइंट में कन्वर्ट होने वाला है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स वीडियोस नहीं बना पाते हैं। तो आप अपने साथ किसी कंटेंट क्रिएटर को हायर कर सकते हो या उसके साथ कोलैब कर सकते हो। आप ये भी बिजनेस ओनर से बोल सकते हो कि हम आपका कंटेंट पूरा क्रिएट करा देंगे। अभी रिसेंटली हमने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हायर किए थे, तो आप ये वीडियोस देख सकते हो। ये सारे वीडियोस हमने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए थे। तो यहाँ पर बिजनेस ओनर को कुछ काम नहीं करना है, उसको हम टॉपिक्स भी देंगे, उसको हम स्क्रिप्ट भी देंगे, उसको बस अप्रूव करना है। सब कुछ अप्रूवल करना, सारा काम एक एजेंसी करेगी। हम उसको टॉपिक्स देते हैं, हम उसको स्क्रिप्ट देते हैं, और उसको देने के बाद हमारी टीम से एक डेडिकेटेड पर्सन उन वीडियोस को क्रिएट करता है, वीडियो एडिट होते हैं और वो क्लाइंट के पास अप्रूवल के लिए चले जाते हैं। अब वो एज अ रील्स, एज अ एड के फॉर्म में हम उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर एक बिजनेस ओनर कंटेंट नहीं बना पा रहा है तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कोलैब करें जिसको कंटेंट बनाना आता है। और अगर आप खुद स्टार्टिंग में कंटेंट बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में आप खुद करने की कोशिश करें, इससे आप सीख जाओगे। जब आपके पास काम ज्यादा हो तो आप किसी को डेलीगेट कर देना। तो जो अब आप अपना प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करोगे, 10 से 15 हजार के बीच में कुछ प्लेस करोगे, 10-12 रील्स रख सकते हो। देखो ये प्राइसिंग बहुत फिक्स नहीं है, आप प्राइसिंग को थोड़ा बढ़ा सकते हो। जो आपके डिलीवरेबल्स हैं उनको आप कम कर सकते हो। बट मैं उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर आज आदित्य को, मुझको फिर से सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी अपनी शुरू करनी होती तो मैं तो ऐसे ही करता, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान होता है कि कितने ज्यादा मैं क्लाइंट्स एक्वायर करूं, कितना बढ़िया मैं वर्क पोर्टफोलियो बनाऊं और उन क्लाइंट्स को मैं इतनी बढ़िया सर्विस दूंगा, इस प्राइस पॉइंट पे दूंगी कोई भी ऑफर ना कर पाए मार्केट में। और 5-6 महीने में मैं पूरे इंडस्ट्री को ना डोमिनेट करने की कोशिश करूं। ये मेरा एक्शन प्लान होगा। और फाइनली आपको अपने प्रोडक्ट सर्विस में ये इस तरह से दिखाना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट का बिजनेस कैसे बढ़ेगा, उसको और ज्यादा लीड्स और सेल्स कैसे आएंगी, ये वाला एंगल जरूर रखना है। मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से, फोटो बना देने से, ग्राफिक बना देने से आपकी एजेंसी नहीं चलने वाली। मैं किसी को भी यहाँ पे मिसगाइड नहीं करूंगा। आप अगर क्लाइंट्स के पास जा रहे हो, आप मीटिंग में बैठ रहे हो, तो सबसे पहले आपको बढ़िया प्रोफेशनल ड्रेस होकर जाना है। जूम कॉल पे जा रहे हो तो जूम कॉल पे भी अच्छे से तैयार होकर जाना है। मिलने जा रहे हो तो तब भी आपको बढ़िया प्रोफेशनल जाना है, ठीक है। और क्लाइंट को फाइनली जो भी चीज आप बताओगे उसको आपको इस डायरेक्शन में बताना है। देखो जब ये वीडियोस क्रिएट होंगे, इस पर एंगेजमेंट आएगा, लोग बिजनेस के बारे में इंक्वायर करेंगे, फाइनली ऑडियंस बनेगी और यही ऑडियंस आपके प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करेंगी और इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये वीडियोस बनाने से, ये वीडियो एडिट करने से, ये सारी पूरी सर्विस से उसका बिजनेस ग्रो होगा। सो इस तरह से आपको अपनी सर्विस क्रिएट करनी है। और अब बात आती है यार, सर्विस बना तो ली बट वर्क पोर्टफोलियो तो है नहीं, और बिना वर्क पोर्टफोलियो के अगर क्लाइंट्स के पास जाएंगे भी तो क्लाइंट्स नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है। पहला एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि आप ना कुछ मॉक प्रोजेक्ट बना लो, आप कुछ कंपनीज के बना लो कि हाँ देखो मैंने इनके लिए काम किया, इनके लिए काम किया, बट वो भी ना क्लाइंट्स कई बार समझ जाते हैं, ठीक है। देखो आज के टाइम यार कोई इतना बेवकूफ नहीं रह गया है, किसी को आप कुछ भी बताओगे और वो मान लेगा, ठीक है। और ध्यान रहे चैट जीपीटी वाले कैलेंडर मत यूज करना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। चैट जीपीटी से आइडियाज लो बट क्रिएट खुद ही करना, ठीक है, नहीं तो क्लाइंट आने से पहले आपका चला जाएगा। देखो अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं क्या करता, मैं कुछ ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढता जिनको मैं अपनी सर्विसेज फ्री में दे सकूं, मैं उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करता और मैं वही सर्विसेज डिलीवर करता जो मुझको आ रही होंगी। अगर नहीं आता तो मैं वीडियो एडिटिंग सीखूंगा, मैं कंटेंट क्रिएशन सीखूंगा, ताकि मुझको किसी को पैसे ना देने पड़े, वो सर्विसेज मैं खुद क्लाइंट को डिलीवर कर सकूं। उस स्किल को मैं सीखूंगा अच्छे से, उस क्लाइंट को मैं फ्री में डिलीवर करूंगा, उससे मैं अपना वर्क पोर्टफोलियो बनाऊंगा और फिर मैं आगे अप्रोच करूंगा। क्योंकि अब जो वर्क पोर्टफोलियो है, तो पहली बात तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि जो भी मैंने काम किया, रियल काम किया, मैंने उससे सीखा। अगर कोई कभी उस क्लाइंट को पूछता है तो उसका फीडबैक भी अच्छा होगा। और इस तरह से मैं 2-4 क्लाइंट्स के साथ काम करके मैं खुद का वर्क पोर्टफोलियो बनाऊंगा और फिर मैं आगे जाऊंगा, अप्रोच करूंगा। और अभी आप मुझे ये बताओ, आपको दोनों में से कौन सा अप्रोच सही लगा? आप क्या चाहते हो कि आप कुछ क्लाइंट्स के साथ फ्री में काम करो, या फिर आप अपना खुद का कुछ मॉक वर्क पोर्टफोलियो बना लो? दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ अभी, ठीक है। मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, आप नीचे कमेंट करो और फिर हम आगे शुरू करते हैं। आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। तो फाइनली अब आपका वर्क पोर्टफोलियो रेडी है। अब क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं? देखो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 2 तरीके हैं क्लाइंट ढूंढने के, बहुत आसान है। सबसे पहले आप अपने आसपास के लोकेलिटी में क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। अगर आप Tier 1 या Tier 2 सिटीज में रह रहे हो तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आप Tier 2 या Tier 3 सिटीज में भी रह रहे हो तब भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि वहां पर अभी बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज या फ्रीलांसर्स नहीं गए हैं। तो आप अपने आसपास में रेस्टोरेंट्स, कैफेज, क्लिनिक्स,
हॉस्पिटल्स, इन सारे बिजनेसेस को देखो, बहुत सारे बिजनेसेस ओपन होते रहते हैं, ठीक है। और अपने आसपास लोकल बिजनेसेस को ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका जस्ट डायल। जस्ट डायल पे चले जाओ, जस्ट डायल पे आपको दिख जाएगा कितने सारे लोकल बिजनेसेस हैं और जिन्होंने जस्ट डायल के पैकेजेस लिए, मतलब जस्ट डायल पे जो जस्ट डायल को पैसे पे कर रहे हैं लीड्स आने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जस्ट डायल से बहुत खराब लीड्स आती है, मतलब जस्ट डायल किसी काम का नहीं है। मतलब ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझको बताया जस्ट डायल किसी काम का नहीं है। और सोचो वो लोग जस्ट डायल को पैसे दे रहे हैं, तो आप जाओ जस्ट डायल पे, देखो कौन कौन से बिजनेस रजिस्टर्ड है और उन बिजनेसेस को जाके आप अपनी इस सर्विस को पिच कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया तरीका, बहुत आसान तरीका है स्टार्टिंग में क्लाइंट्स लाने के लिए। दूसरा तरीका है लिंक्डइन। तो ये दोनों ही मार्केटिंग के सोर्सेस फ्री हैं, यहाँ पे कुछ आपको पैसे नहीं खर्च करने। आप लिंक्डइन पे जाओ, एक नीश पकड़ो। आपने सपोज एफएमसीजी की नीश पकड़ ली, जिनके प्रोडक्ट्स हैं, आप जाके उनको पिच कर सकते हो और उनको आप अपनी सर्विस डिलीवर कर सकते हो। लिंक्डइन पे जाके ढूंढो फाउंडर्स और सीईओस को, उनको कनेक्शंस भेजो, जैसे कनेक्शन आपके एक्सेप्ट हो जाए उनको आप मैसेज भेज सकते हो। अगर आप लिंक्डइन मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो मेरी आप ये कुछ वीडियोस देख सकते हो कि लिंक्डइन पे अगर किसी को अप्रोच करना है, कोल्ड अप्रोच करना है, तो वो कैसे किया जाए। मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि मेरे इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, या फिर मेरी जितनी भी आप वीडियोस देखते हो आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है। आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। फाइनली अब आपने क्लाइंट को अप्रोच करना भी सीख लिया है। अब अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है और किस पॉइंट पे उसको कोटेशन, इनवॉइस, एग्रीमेंट, ये सब कुछ कैसे भेजनी है और पैसे कैसे लेने। देखो जब भी आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करके आओ तो क्लाइंट आपसे कहेगा ना कोटेशन भेज दो, ठीक है। मतलब कि आप एक ओवरऑल उसको बता दो कि कितना उसका बजट लगेगा। तो सपोज आप क्लाइंट से मीटिंग करके आते हो, आप उसके कोटेशन भेजते हो। कोटेशन में आप मेंशन करते हो कि 15,000 हम आपसे चार्ज करेंगे, क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं वो प्रॉपर मेंशन करो। 15,000 में सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये मंथली प्राइसिंग है, क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है। ग्राफिक्स नहीं है, प्रिंटिंग के बैनर्स नहीं है, फेसबुक एड्स नहीं है, जो भी नहीं इंक्लूडेड है दोनों को एकदम क्लियर मेंशन करो, ठीक है। अगर आपने ये मेंशन कर दिया क्या क्या इंक्लूडेड हो, ये नहीं क्या क्या नहीं इंक्लूडेड, तो फंस जाओगे। क्लाइंट आपसे कुछ भी करवाता रहेगा, आप मना नहीं कर पाओगे। तो कोटेशन में आपको ये लिख के देना है। फिर उसके बाद इंडिया में ज्यादातर या कहीं भी नेगोशिएशंस होते हैं, वो कहेगा भाई नहीं 15,000 नहीं, हमसे 12,000 ले लो, 13,000 ले लो। तो फाइनली आप एक प्राइस पे सेटल करोगे। जब आप एक प्राइस पे सेटल करोगे तो आप क्लाइंट को इनवॉइस रेस करोगे। तो अगर आपने जीएसटी सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपको जीएसटी इनवॉइस रेस करनी है। तो जो भी सपोज 15,000 रुपए, तो 15,000 प्लस 18% जीएसटी आप बिल रेस करोगे, जो कि 17,700 के आसपास होता है। ये अमाउंट आप क्लाइंट को रेस करोगे। उसी इनवॉइस में आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हो, जो भी आपका करंट अकाउंट है। क्लाइंट क्या करेगा, उस अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो फाइनली इनवॉइस रेस करने के बाद आप क्लाइंट से पैसे ले सकते हो, या फिर क्लाइंट पहले आपको पैसे दे दे कोटेशन के बेस पे और फिर आप क्लाइंट को एक पेड की इनवॉइस सेंड कर दो। इनवॉइस बनाने के बहुत सारे व्यापार, ये सब सॉफ्टवेयर आते हैं, आप इससे भी बना सकते हो, फ्री है। बहुत सारे फ्री तरीके हैं। आप कैनवा पे भी, आप गूगल डॉक्स पे भी जाके इनवॉइस बना सकते हो। इनवॉइस बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो जो भी लोग इस वीडियो पे हैं उनको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें अभी मिलती जा रही होंगी। तो अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, इनवॉइस, एग्रीमेंट और कोटेशन, ये तीनों चीजें कैसे बनानी है, मैं आपको इस पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा और तीनों के टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। अगर ये डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। तो देखो कोटेशन और इनवॉइस के बीच में एक पॉइंट आता है एग्रीमेंट का, ठीक है। तो जब आप इनवॉइस रेस कर रहे हो तो आपको एक एग्रीमेंट भी बना देना चाहिए। आप सिंपल डॉक्स फाइल में बना सकते हो कि कब कब फीस बढ़ेगी, ठीक है। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कितने टाइम के लिए वैलिड है, क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है, क्लाइंट के बिजनेस के बारे में सब कुछ आप इन डिटेल में लिख सकते हो। देखो कोटेशन क्या होता है, इनिशियली आपने पिच किया एक प्राइस। एग्रीमेंट मतलब आप दोनों लोग एग्री हो चुके हो फाइनली इस टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो सब कुछ आप इन डिटेल मेंशन करते हो। इनवॉइस में सिर्फ आप सर्विस नेम लिख दे सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग 15,000, ठीक है, और उससे आप पैसे ले लेते हो। बट इनवॉइस से ये तो नहीं क्लियर होता ना कि सब कुछ क्या क्या डिलीवर होगा, क्या नहीं होगा, क्या एग्रीड है दोनों पार्टी के बीच में, ताकि कोई बाद में कंफ्लिक्ट ना आए, इसलिए एग्रीमेंट दिया जाता है। देखो मैं एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं। मैं क्या करता हूं, क्लाइंट से हर 6 महीने पे जो सर्विसेज है उस पर 5%, 6% का इंक्रीमेंट कर देता हूं कि भाई हर 6 महीने पे प्राइसेस बढ़ेंगी। क्योंकि देखो आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ने वाली है, आप जिसको हायर करोगे उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो आपको अपने क्लाइंट के बिल पे 5-6% का इंक्रीमेंट कर देना है। तो फाइनली अब आपको सारा ध्यान देना है कि क्लाइंट्स को आप कितनी बढ़िया सर्विस दे रहे हो। आपको अपने क्लाइंट्स में ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको यूनिक कंटेंट बनाना है, कंटेंट रिसर्च करते रहो, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है सब कुछ क्लाइंट को सजेस्ट करते रहो, कंसल्ट करते रहो। और अगर किसी पॉइंट पे जरूरत पड़े तो क्लाइंट को फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, बाकी सर्विसेज पे बताओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप वही करोगे। आइदर आप किसी ऐसी एजेंसी के साथ, ऐसे फ्रीलांसर के साथ कोलैब करो, या फिर
आप उसको हायर करो, क्लाइंट के बिजनेस को और ग्रो करो। आपको फोकस करना है रिटेंशन पे। रिटेंशन इज द किंग। इसी के थ्रू आप अपनी एजेंसी स्केल कर सकते हो। आपके पास कितने क्लाइंट रुक रहे हैं रेदर देन कितने क्लाइंट्स आप एक्वायर कर ले रहे हो हर महीने। सो रिटेनर्स के थ्रू आपको अपनी एजेंसी स्केल करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मुझे कमेंट करके बताओ कि इस पूरे वीडियो में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्या कुछ आपको सीखने को मिला। और अगर आपके अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट करो, क्योंकि जो मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आंसर करने जा रहा हूं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करूंगा मैं। अभी अगर आपके भी क्वेश्चंस हैं तो आप भी इस वाले वीडियो पे कमेंट करो, मैं इस सारे क्वेश्चंस का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सब अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर पाए। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सर अपनी एजेंसी शुरू करने के लिए कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर प्रोप्राइटरशिप शुरू कर रहे हो तो आप सीए से पूछ सकते हो, वो ज्यादा अच्छा बताएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही 2-4 चीजें लगती हैं और इससे आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कर सकते हो। किसी ने कमेंट किया है ब्रो आइडिया अच्छा है बट इंडिया में 10,000 कोई नहीं देता है, 2,000 और 4,000 बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। भाई ऐसा नहीं है, आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है उसको सही से नहीं क्रिएट किया यार। 10,000 तो बहुत कम है यार, इससे ज्यादा कहीं ज्यादा लोग पे कर देते हैं। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं कि मैंने स्टार्टिंग में खुद 15-20 हजार चार्ज किए हैं और लोगों ने पे किया है। आज भी मेरे रिटेंशन क्लाइंट्स हैं। वेबसाइट भी बनानी होगी फॉर गिविंग इंप्रेशन और जस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम पेज ही बनाना चाहिए। देखो वेबसाइट की तो जरूरत है यार, वेबसाइट तो बिजनेस ओनर आपकी वेबसाइट देखेगा ना, मतलब वो तो नॉर्मल सी बात है। आसपास के बिजनेसेस को महंगा लग रहा है, नवी मुंबई का हूं, सोच रहा हूं मैं दूर की सिटी को टारगेट करूं लाइक ओल्ड मुंबई। देखो आप टारगेट कर सकते हो, इट डिपेंड्स, बट स्टार्टिंग में आप अपने सर्विसेज की प्राइसिंग थोड़ी सी कम कर दो, वर्क पोर्टफोलियो बना लो और फिर आप बड़े बिजनेसेस को ही पिच करो। आप उनको पीछे मत करो जिनका बजट नहीं है बहुत ज्यादा। सर क्या मुझे नीश एजेंसी शुरू करनी चाहिए या फिर नॉर्मल एजेंसीज? देखो स्टार्टिंग में आप नीश मत करो। स्टार्टिंग में अगर आपने नीश करी तो आपको क्लाइंट्स बहुत कम मिलेंगे। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल ही शुरू करो और आफ्टर दैट आप नीश जा सकते हो और उसी इंडस्ट्री में जाओ जिसमें आपका सबसे ज्यादा वर्क पोर्टफोलियो है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जितने भी कमेंट्स हैं आप नीचे टाइप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।